ये अब किसी भी दिन ना यहाँ से सिरक जाएगा। खौफ आ रहा है गाइस, भागते हैं यहाँ से। रास्ता इस तरह का है, स्टीप सी चढ़ाई है और मैं अब पैदल हो गया हूँ। नया एडवेंचर स्टार्ट। ओए ओए क्यों मुसैर, क्या एडवेंचर हो रहा है। ये ले जी गाइस झील, कितना क्लोजली लो के सी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरसलान अली और मैं इस टाइम नाराम में खड़ा हूँ। ये होटल, इसमें हमने रूम लिया है सेकंड वाइफ के नाम से। 3000 का रूम मिला है। झील सफल मुल्क से वापस आके आपको रूम टूर भी करवाऊँगा। अभी हमारा इरादा है कि झील सफल मुल्क जाएँ और झील सफल मुल्क जाके आपको वहाँ पे इंजॉय करवाएँ, थोड़ा सा ख़ुद भी इंजॉय करें। मसला ये था कि मेरा बाइक ख़राब हो गया था, उसकी चेन कवर का कुछ मसला आ रहा है, तो उसको हमने इधर ही खड़ा किए। तो 1 बाइक और 2 पर्सन, मैं और मेरे साथ शकील भाई हैं, हम दोनों जा रहे हैं अभी झील सफल मुल्क। So let's move। वैसे 2 बंदे एक साथ जाते हैं तो गप्पे मारने का अपना मज़ा है यार। इस टाइम हम लोग यहाँ पे खड़े हैं झील सफल मुल्क के रास्ते में, बिल्कुल यहाँ से सीधा जीप्स वगैरह आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हैं सर्विस देने के लिए। ये आपको लेके जाती हैं 2500 से 3000 के दरमियान, जहाँ पे आप फिक्स आते हो 2500 से 3500 के दरमियान, 100 के दरमियान, ठीक है। तो आपको लेके जाते हैं वहाँ पे कुछ टाइम, जितना भी टाइम आपने लेना हो वहाँ पे लेके उसके बाद वापस इसी जीप के साथ वापस आते हैं। तो आप लोगों से ये चार्ज करते हैं। एडवेंचर जो मुझे नज़र आ रहा है ना अभी यार, एक बाइक 2 बंदे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इनका बाइक थोड़ा सा अच्छा है शकील भाई का, देखते हैं कि इसके आज क्या रिव्यूज़ आते हैं। आपको क्या लगे मैं झील सफल बाइक पे चला जाऊँगा? मेरे माइंड में पहले से था इस तरह नहीं हो सकता। बाइक वो सामने से जा रहे, रास्ता इस तरह का है, स्टीप सी चढ़ाई है और मैं अब पैदल हो गया हूँ और इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कोई इसका अल्टरनेट वे ढूंढता हूँ तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आगे 2-3 जगह ही हैं जहाँ पे मुश्किल है, बाकी तो रोड ठीक ही है। और लेट्स सी क्या बनते हैं। हमारा एडवेंचर आज कैसे गुजरता है विद मिस्टर शकील। कोशिश करते हैं कि पहले ही पहुँच जाएँ झील सफल मुल्क शाम होने से। अगर शाम होती है तो फिर ख़राब हो जाएगा काम। बर्फ का पहाड़ गाइस, ये अब किसी भी दिन ना यहाँ से सिरक जाएगा, मतलब यहाँ से आगे नीचे की तरफ हो जाएगा ये वाला पहाड़, और ये शायद किसी जीप पे आके लगे। ओह माय गॉड, खौफ आ रहा है गाइस, भागते हैं यहाँ से, डर लग रहा है। मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं जीप्स देखूं, वहाँ से जीप्स आ रही हैं, फुल भरी हुई आ रही हैं। अगर मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था। लेकिन 2-4 जीप 5 जीप्स को मैंने रोका है, वो नहीं रुके और हमारी ये वाली फिल्म चल रही है, वो देख सकते हो आप लोग, फुल भरी हुई जीप्स आ रही हैं। गाइस इस टाइम मेरी बहुत अच्छी पैड लगी हुई है, मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। 2 मोड़ चढ़ता है बाइक, 2 मोड़ मुझे उतर के फिर बाइक पे बैठना पड़ता है। 2 मोड़ चढ़ के फिर बाइक मुझे उतार देता है, फिर बाइक रुकता है, फिर मैं चढ़ता हूँ, फिर मुझे उतरना पड़ता है। मैं इसके बीच में डगमगा रहा हूँ, लेकिन स्टिल एंजॉइंग द वंडरफुल वेदर। आज मज़े का वेदर है एंड अमेजिंग सीन हो रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरा बाइक पे बैठने का टाइम हुआ चाहता है गाइस। मुझे एक बात समझ नहीं आई, बात ये है कि ये आप देख सकते हो नीचे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है या एक्स्ट्रा बारिशें वगैरह हो जाती हैं या कुछ इस तरह का सीन हो जाता है, तो झील अगर अपना पानी छोड़ती है नीचे, तो फिर यहाँ पे नीचे क्या बनेगा? गेस कर सकते हैं? एक बंदा ओ जियो, एक बंदे की जगह मिल गई, वाला खुश रहा है काका। तो ओए नया एडवेंचर स्टार्ट। ओए क्यों मुसैर? सैर करने आए थे पर रोड जो देखा, सैर करने ना आए, मंदिर से फिरने गए हो। फिरने आए पर बस क्या करे, रोड जैसे है ना। चाचा देखो ना जी,
मोटरसाइकिल के अंदर आ गया ऐसी भी वो आ गया बाइक वाला यार, ये भी एक एडवेंचर है। इनके पास सामान वगैरह है, मेरे ख्याल से झील लेके जा रहे हैं, तो ये चेक कर सकते हो आप लोग। क्या एडवेंचर हो रहा है, गिर रहे नहीं है, गिरने वाले ओह माय गॉड। हम आगे नहीं आ रहे, बोतल को आगे इट्स एन अमेजिंग एडवेंचर। आई एम जीप पे पहले मैं कभी ज़िंदगी में झील से फलमलूग नहीं आया, लेकिन इस मरतबा जा रहा हूँ, देखिए किस अंदाज से जा रहा हूँ। और जीप पे मुझे डर भी लगता है, मतलब अजीब किस्म का, मुझे लगता है अभी गिरेगी ये नीचे और ये ड्राइवर संभाल नहीं सकेगा, मुझे ये लगता है। गाइस, अब मैं बैठा हूँ जीप की फ्रंट सीट पे और मेरे साथ ये अंकल हैं जिन्होंने हमें कहा है कि आपको छोड़ेंगे ऊपर। झील से फलमलूग का नीचे से कितना कराया है जी बुकिंग? 4500। ये 4500 है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, झील से फलमलूग। और अमेजिंग यार, इसकी एक कहानी है, एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। हर झील पे अच्छी खासी दुकानें भी हैं, आपको हर एक चीज़ मिल सकती है खाने पीने के लिए, हर एक चीज़, सिगरेट, निसार, पकोड़े, समोसे, हर चीज़ मिल जाती है आपको। और झील आज से 15 दिन पहले देखने वाली थी यार, आज इतना मज़ा नहीं है। आधा रास्ता तो हम बाइक पे आए थे, आधा रास्ता मैं जीप पे आया हूँ। जीप वाले ने, मैंने उसके साथ इनको बोली और गपशप हुई, तो क्योंकि उसके बाद सामान भी था, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे 200 देना। मैं सस्ते में झील से फलमलूग आ गया हूँ, इससे सस्ते में शायद ही कोई आया हो। सो राइट नाउ यहाँ से आपको झील से फलमलूग दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी स्टोरी भी सुनाते हैं। अभी इतना मज़े की नहीं है, आवाम अच्छी खासी आई हुई है। चलें जी, लगाएं आगे, इधर कहीं पे लगा दें, ये घोड़े के पीछे करके लगा दें, आ जाएं यहाँ पे लगाएं। परी बदियल जमाल और शहजादा बदर मुनीर। शहजादा कौन सा? शहजादा सैफुल मलूक। शहजादा सैफुल मलूक जो है उसके नाम पे ये इस झील का नाम रखा गया। 3 लाख साल पहले ये झील अपने मरज़ वजूद में आई। फिर उसके बाद शहजादा जो था वो कहा जाता है कि वो मिस्र के शहजादा था और उसके ख्वाब में परी बदियल जमाल आती थी और उसको कहा गया कि आपको काफ के पहाड़ों में फिर उसने नजूमिया से डिस्कस किया अपना ख्वाब। मैं आपको नजूमी की बात भी बता दूं, पहले मुझे बैग दें ज़रा। नजूमी के साथ उसने डिस्कस किया अपना ख्वाब, तो नजूमिया ने बोला कि एक परी आप पे फरख्ता है तो आपको जाना पड़ेगा इधर। तो फिर शहज़ादा यहाँ पे आ गया। फिर शहज़ादे के बाद सीन ये हुआ कि यहाँ पे 12 साल उसने कहीं पे चिल्ला काटा है और यहाँ ऊपर पहाड़ पे एक देव होता है, वो भी परी पे फिदा होता है। अब ये स्टोरी है, ये एक फोक टेल है, मतलब कि एक गढ़ी गई दास्तान है, ठीक है। तो वो दास्तान नहीं कहते, ये अफसाना है। अफसाना है ना, मतलब अफसाना एक बंदा ने लिखा और बस उसके मतलब उसके ज़हन जहाँ तक काम किया, जितना सीन उसका था बस लिखे जा। हाँ, मतलब कि उसके ज़हन ने जितना काम किया उसने स्टोरी बना के बयान कर ली। और ये स्टोरी आपको यहाँ पे एक बंदा भी सुनाता है, 200 रुपये आपसे लेगा, तो उससे सुन लेना। खैर भाई दी, अभी झील से फलमलूग का ड्रोन व्यू एंजॉय। क्या बात है, प्याज और बेसन से भरे पकौड़े खा के कैसा लग रहा है शकील भाई?
भूख लगी हो तो अच्छा लगता है। ये भी अच्छी है। किस मजे जो वैसे लगे ठीक हो, ना खरीदे? वैसे ठग दे खेल लोग परी का नाम बेच से ठग पता नहीं सच भी है परी बदील जमाल आई या नहीं आई? ये बंदा है जो आपको स्टोरीज वगैरह सुनाता है, जितने खुशी से आप इसे पैसे दें, लेकिन इतने मज़े के साथ एक फ्लो में वो स्टोरी को लेके जाता है ना, एक ही सांस में पूरी स्टोरी ख़त्म करते हैं। परी बदील जमाल, शहजादा सैफ अल मलूक। तो ये इसका मतलब लगा हुआ है रोज़गार। ये ले जी गाइस झील, कितना क्लोजली लोग इसी अपना नेचुरल पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा रश है, रश से निकल रहे हैं। अभी झील का मंजर जो है वो शाम में ढलने वाला है और यहाँ पे एक बहुत अलग किस्म की ठंड लगनी शुरू हो गई है। हालांकि नारायण में नहीं थी, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और मज़े की बात, यहाँ पूरी हज़ारा यूनिवर्सिटी के बच्चों से भरी है यूनिवर्सिटी। जो 10, 15, 20 बसेस जो आई थी, उसकी सारी आवाम जो है वो यहाँ पे पहुँची अभी। तो झील अभी कितनी साफ़ सुथरी है, अभी रिसेंटली तकरीबन फुली जो है वो ओपन हुई है। कहा जाता है कि झील सैफ अल मलूक 3 लाख साल पहले अपने मर्ज़ वजूद में आई। इसका नाम झील सैफ अल मलूक किस तरह से रखा गया वो आपको बताता हूँ। मिस्र का कोई एक शहज़ादा था। अब ये रियल कहानी नहीं है, ये एक फोक टेल है, ये एक अफसाना है, अफसाने के तौर पे आपने लेना है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे मिस्र के एक शहज़ादा था, उसके ख्वाब में मुसलसल 7 दिन एक परी आती थी। फिर उसने अपना ख्वाब जो है वो नजूमिया से बयान किया कि भाई मुझे इस तरह से परी आती है मेरे ख्वाब में, इसकी क्या वजह हो सकती है। नजूमिया ने बोला भाई एक परी तुम्हारे ऊपर फरिश्ता है, यानी तुम्हारे ऊपर फिदा है, वो रहती है कोहकाफ के पहाड़ों में और 12 साल बाद इस झील पे आती है नहाने के लिए। तो शहज़ादा मिस्र से रवाना हो जाता है, उसे यहाँ पे आके 12 साल का अरसा जो है वो चिल्ला काटना पड़ता है। चिल्ला काटने के बाद वो परी जब आती है, परी के वो कपड़े उठा के छुपा लेते हैं। जब परी उसको बोलती है कि भाई मेरे कपड़े वापस करो, लेकिन शहज़ादा उसे पूरी अपनी स्टोरी बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से मैं मिस्र से आया हूँ और मिस्र की तरह ये सारी चीज़ें मतलब वो बताता है। परी भी उसकी बातें सुन के इसकी बातें में आ जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि ये ऊपर पहाड़ है ना, इसको मलका पर्वत कहते हैं और इसका व्यू आज बहुत मज़ेदार है। इस पहाड़ पे देव होता है, सफ़ेद देव, वो भी परी पे फिदा होता है। परी के कितने आशिक होते हैं यार। तो परी पे वो फरिश्ता होता है, तो वो जैसे ही उसे पता चलता है कि शहज़ादा आ चुके हैं, परी को लेने के लिए वो नीचे उतरता है और इस झील का बंद खोल देता है। वो सिर्फ इस वजह से बंद को खोलता है कि ये पानी यहाँ से निकलेगा और एक सैलाब किसी कैफियत बनेगी और परी और शहज़ादा उसमें फना हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, परी और शहज़ादा जो है वो नीचे गार में पना लेते। गार जो है वो बिल्कुल मेन बाजार के पास है और अभी भी वो मौजूद है। तो कहा जाता है कि अभी तक परी और शहज़ादा जो हैं वो अभी तक उसमें ज़िंदा हैं। अब ये एक अफसाना कह लें, एक स्टोरी कह लें, एक अपने आप को महसूस करने के लिए कहानी कह लें, ये गढ़ी गई है तो उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। अभी यहाँ पे लोगों की चहलकदमी देख सकते हो आप लोग, और ये खुद सोचें अगर 3 लाख साल पहले यहाँ पे क्या होगा जब ये वजूद में आई थी। पहाड़ बर्फ़ पोश होंगे, सही बर्फ़ होगी, इसी तरह का सीन हो सकता है। और इसकी गहराई अभी तक किसी को नहीं पता और पता नहीं किसी ने नापने की कोशिश की है, यानी कि मैं इसके बारे में कोई ख़त्मी राय नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि ये झील जो है अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और मज़े की झील है, नेक्स्ट लेवल है इसका। दिस वाज द होल स्टोरी जो मैंने आपको बताई। और अभी यहाँ से आगे हमारा नीचे का सफ़र है। हमने रात जो है वो नारायण में रुकना है, रूम हमने लिया हुआ है। इतना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में, एक ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। इससे कावा लिए है, ये 100 रुपये का मुझे कावा मिला है, लेकिन इट वर्थ्स अ लॉट। इसकी बहुत बड़ी वर्थ है इस जगह पे बैठ के तन्हाई को एंजॉय करना और साथ में कावा पीना। बाकी भाई तो उधर अपना ब्लॉग में मसरूफ़ है, मैंने तो कंप्लीट कर लिया है। हाय हाय हाय, अल्लाह हाफ़िज़।